हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज ही कह लो इसको, पीवाईक्यू सीरीज। इसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यू करने वाले हैं। पहले तो अपन क्रैश कोर्स के अंदर केमिस्ट्री वाला क्रैश कोर्स अपना चल ही रहा है, उसके अंदर हम पहले वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर उस चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे। 2014 से 2023 तक के अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं। हर चैप्टर में अलग अलग हिसाब से कर लेंगे ना। तो ये जो सीरीज है वो आपको बायोलॉजी वाले चैप्टर्स के लिए भी चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। इसको कंटिन्यू किया जाए नहीं किया जाए ये भी आपको जरूर से बताना मेरे को। वीडियो आज का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। रिक्वेस्ट यही है कि लाइक सब्सक्राइब वो सारे आप कर ही दोगे, बहुत अच्छे हो ना, आप कर दोगे ना। हाँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहां उसको डाउनलोड कर लेना। उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और ये आपको ये जो क्वेश्चन वगैरह ये भी वहीं आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू वगैरह मिल जाएंगे आपको वहां पे। तो सब कुछ फ्री है, डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना। कब क्लास होती है कब नहीं होती सारा आपको वहां पर पता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और समझते हैं पीवाईक्यूज। चैप्टर का नाम आपको पता है, पीरियोडिक टेबल अपन करने वाले। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। निम्नलिखित आयनिक त्रिज्या के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही ढंग से दर्शाया गया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगे ये, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आयनिक त्रिज्या मतलब आयनिक जो रेडियस है, ठीक है, वो इनमें से ये जो आपको ऑर्डर दे रखे हैं इनमें से किसकी सही दर्शाई हुई है वो आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए जी, ठीक है। अब यहां पर पहला जो ऑप्शन देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन से बड़ा क्या होता है, हाइड्रोजन का केटाइन जो है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है, आयनिक साइज उसकी ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? अरे केटाइन की साइज तो हमेशा छोटी होती है ना पेरेंट एटम से। हाइड्रोजन क्या है? पेरेंट एटम है जी, पेरेंट एटम है, जनक एटम है, जनक परमाणु है। अगर इसका केटाइन होगा तो वो इससे तो छोटा ही होगा, यहां पर बड़ा दिखा रखा है, खत्म हो गया है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म है, ठीक है, इसके तो आपको सोचना ही नहीं है। पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आ जाओ। दूसरा ऑप्शन देखो, Na+F नेगेटिव और आपका O2 नेगेटिव दे रखा है अपन को। ध्यान से एक बार देखना, इसको समझते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? भैया 8 होता है। मैंने कहा ठीक बात है, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ही इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। यहां क्या दे रखा है? O2 नेगेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है? O2 नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लिए होंगे। 2 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ले रखे हैं। नॉर्मल के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा कर रखे हैं। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो उसके पास में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 10 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव के पास में, O2 नेगेटिव, ठीक। फिर देखो F नेगेटिव को, देखो भाई F नेगेटिव को, ठीक है। फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नॉर्मल फ्लोरीन की बात कर रहा हूं भैया, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अरे गिन लो ना, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, 9 होते हैं ना। 9 तो नॉर्मल के पास में होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी तो है। नेगेटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है। फिर Na+ को देखते हैं, Na+, सोडियम, Na, तो Na जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 11 होता है। और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो होगी नॉर्मल की बात है ना, जो आपका उदासीन और न्यूट्रल की बात कर रहे हैं ना। लेकिन अब इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज है जी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा है, इसने किसी को दे रखा है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो 11 में से एक किसी को दे दिया, कितने बचे जी? 11 में से एक निकालेंगे, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास में? तीनों के पास में Na+ की बात करूं मैं, F नेगेटिव की बात करूं, O2 नेगेटिव की बात करूं, तीनों के पास में क्या है? समान संख्या में, समान नंबर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तीनों के पास में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और जिनके पास में सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। बिल्कुल भैया ठीक बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में होता क्या है? आप सबको आ गया होगा याद कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो
तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी साइज कम होती है और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज बड़ी होती है। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको दिख जाए तो आपको सिंपल रूल याद रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी साइज कम होगी और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, यहां पर इन तीनों में मुझे बताओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपके सामने है सोडियम, इनमें से तीनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? भैया सोडियम का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर। हाँ ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल रूल है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसकी साइज कम होगी अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो। यहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसकी साइज सबसे कम होगी। ठीक बात है। और ऑक्सीजन, इन तीनों में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। सिंपल सा मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन की साइज क्या है, सबसे बड़ी होगी। तो ये वाला ऑक्सीजन की साइज सबसे बड़ी दिखा रखी है, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम। ठीक है, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जी, सही बात है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, सही बात दिखा रखी है यहां पे। ठीक है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तीनों। ये कब आया हुआ है? 2014 AIPMT, ये क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। पहले नीट से पहले AIPMT नाम से होता था ना, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो Be+2 है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? कौन से आपके जो इनमें से नीचे जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको सबको पता है कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन जिनके पास में होंगे, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होंगे, उनको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। पता है ये बात आपको? भैया पता है ये बात, तो हमें ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अपने को क्या दे रखा है? बेरिलियम दे रखा है, Be+2 दे रखा है। अपने को क्या दे रखा है? Be+2 दे रखा है, Be+2 दे रखा है। पहले बेरिलियम को देखो, Be+2 को भूल जाओ, बेरिलियम देखो, है ना। Be की बात करेंगे सबसे पहले, Be की बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? गिन लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, 4 होता है भैया एटॉमिक नंबर। कितना होता है बेरिलियम का? 4। इसकी मैं क्या लिख दूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 हो जाएगा। ये होगी नॉर्मल बेरिलियम की, लिख दी मैंने। फिर क्या दे रखा अपन को क्वेश्चन में? क्या दे रखा? Be+2 दे रखा है, और +2 का मतलब क्या होता है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं, तभी तो +2 चार्ज आया है। अरे तभी तो +2 आया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? +2 चार्ज आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से दे रखे हैं? ये 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन यहां से इसने किसी को दे दिए। तो मैं Be+2 की अब लिखूं क्या? तो क्या आएगा? 1s2 ही आएगा। 1s2 क्यों आया? क्योंकि 2 तो इसने किसी को बांट दिए भाई, तो 1s2 मतलब Be+2 के पास में कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में यह ढूंढना है कि इनमें से 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में है। मुझे इतना पता है कि सोडियम के पास में कितने होते हैं? 11 होते हैं। सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं। एक इस पे प्लस चार्ज है तो एक निकाल दो, 10 होंगे इसके पास में, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। Mg+2 की बात करें, ये भी नहीं होगा। ठीक है, Li+ की बात करें, H+ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। H+ भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने दे रखा है किसी को। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अपन को तो 2 इलेक्ट्रॉन जिनके पास में होंगे वही तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। अरे Be+2 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके जैसा अपन को ढूंढना है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, Li+ की बात करो ध्यान। ठीक है, आ जाओ Li+ की बात करते हैं। नॉर्मल लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना? 3 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? 1s2 3s1 सॉरी 2s1। ठीक है, अपन वो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या देखा? Li+ दे रखा है। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी को बांट दिया जी, बांट दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को। तो Li+ के अंदर क्या होगा? Li+ के अंदर 1s2 होगा, सिर्फ 1s2 होगा। अब मुझे एक बार बताओ, Li+ के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन, Be+2 के पास में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि Li+ और Be+2 दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि Be+2 निम्नलिखित में से किस आयन के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब समान इलेक्ट्रॉन किसके पास में है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन Li वाला करेक्ट है। कब आया हुआ है ये? AIPMT 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो इस प्रकार से, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी आइडिया लग गया होगा ना। तो अभी तक मैं केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, जो मेरे से पढ़ भी रहे हैं और जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि
जो मैंने आपको बताया था उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है, करके देख लेना। अगर आपने क्लास ली है तो आप रिलेट भी कर पाओगे ना कि आपको एक भी क्वेश्चन उस जो मैंने क्लास ली है उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। जो टॉपिक्स है वह वो के वो है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ा दिया जी, क्या ये निकलेगा बाहर, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं पढ़ कर आ रहा हूं वही, टॉपिक वही है तो उसी में से आएगा ना। हाँ चलो क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन बोला रीजन ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड जो आपका संकुचन होता है, लेंथेनोइड संकुचन होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। लेंथेनोइड संकुचन का कारण क्या होता है बताया हुआ जी मैंने, ठीक है। लेंथेनोइड संकुचन का कारण क्या होता है कि जो आपकी एफ ऑर्बिटल होती हैं, एफ ऑर्बिटल जो होती हैं उनका जो स्क्रीनिंग प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। डी वालों का कम होता है और एफ वालों का तो बहुत ही कम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगी, संकुचन तो होगा ही होगा। इसी को कहते हैं लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। अब मैं आपको पहले स्क्रीनिंग प्रभाव बता देता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बताया हुआ है क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक एटम है जी, ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन 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 भरे हुए हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच तो रहा है, लेकिन उसी टाइम पर आप देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। नेगेटिव नेगेटिव देखो, ये तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी तो है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, धक्का मारेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ धकेलेंगे, तो जितना जोर से वो धक्का मारेंगे वही उतना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग प्रभाव होगा। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग प्रभाव ज्यादा होता है तो एटम की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धक्का मारने में सक्षम नहीं होंगे, धक्का ढंग से नहीं मारेंगे, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ढंग से खींच लेगा, क्योंकि ये तो अपना काम कर ही नहीं रहे, धक्का तो मार ही नहीं रहे, तो ये न्यूक्लियस इनको खींच लेगा और साइज क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, एफ ऑर्बिटल के नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव की वजह से होता है, जो आपका नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। कब आया हुआ है, 2014 के अंदर, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। स्पीसीज दे रखी है अपन को, कौन सी आपको दे रखी है, आर्गन दे रखी है K+, ठीक है, Ca+2 में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, ठीक है। इन तीनों स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है, समान है। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। और कहते हैं नहीं कहते, कहते हैं ना, हाँ। तो Ar, K+ और Ca+2 में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तीनों आपस में। खत्म हो गई यहां तक बात, हाँ। उनकी त्रिज्या किस क्रम में बढ़ती है, अब अपन को रेडियस जो है वो बढ़ते हुए क्रम में बतानी है, ठीक है, किस क्रम में बढ़ती है। द स्पीसीज Ar, K+, Ca+2 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। उनकी जो रेडियाई है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज होगी, अपन को देख लेना है। आ जाओ बताते हैं। मैं कह रहा हूं अपन क्वेश्चन में साफ साफ कर दिया गया है कि Ar जो है, K+ जो है और Ca+2 जो है आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, समान संख्या में इनके पास में इलेक्ट्रॉन है। खत्म हो गए, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे भैया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब भी आपको मिले तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना उसकी साइज क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब इन तीनों, ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इन तीनों में जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी साइज सबसे कम होगी, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। चलो आ जाओ करते हैं। इन तीनों में Ca+2 जो है इसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होता है, तो एटॉमिक नंबर अगर इसका ज्यादा है तो इसकी साइज इन तीनों में इसकी साइज सबसे कम होगी। और Ar का इन तीनों की बात कर रहा हूं, इन तीनों के अंदर Ar जो है इसका एटॉमिक नंबर कम होता है तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो Ar की साइज सबसे बड़ी है, कौन से ऑप्शन में Ar की साइज इसमें बड़ी दे रखी है, फिर K+, Ca+2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि Ca+2 का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसकी साइज कम होगी। ये मैंने आपको बता दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर ये होता है। तो देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को तो देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। ये लो जी, APMT 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, देखो 2 साल लगातार रिपीट हुए क्वेश्चन। 2014 में भी 2-3 क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं और 2015 के अंदर भी उसी से आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, कि जो Fe2+ है, ठीक है, उसके अंदर Z बराबर 26 का मतलब क्या है कि Z होता है एटॉमिक नंबर, है ना, तो आपका जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर 26 क्वेश्चन में दिया हुआ अपन को, ना। Fe2+ जो है उसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। आपको ये बोला है कि भैया Fe2+ के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वो इनमें से चार जो अपन को ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके समान नहीं है, ये अपन को बोला है। पहले इसकी अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखनी चाहिए। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आ जाओ। Fe अपने पास में, Fe कितना एटॉमिक नंबर है 26, कैसे पता लगा, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, ठीक है, याद भी होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना, Ar भर दूंगा सबसे पहले तो मैं। Ar क्या है आपकी नोबेल गैस है, आर्गन, ठीक है, तो 18 तो मैंने भर दिए, 18 तो मैंने भर दिए, ठीक है, कितने 26 में से 18 भर दिए, कितने बच गए, 8 और बच गए, ठीक है, उनको भर देते हैं, 4s2, ठीक है, 20 हो गए, 18 और 2 20 हो गए, उसके बाद में कितने बच गए, 6 बच गए, उनको 3d6 में भर दिया मैंने। ये जी आपकी Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है, Fe+2 दे रखा है, Fe+2 की लिख लेते हैं, चलो Fe+2 की लिख लेते हैं, Ar, ठीक है, और आपको एक बात बता दूं मैं, पहले भरे भी S में जाते हैं और निकाले भी S में जाएंगे, है ना। तो अपने देखो 3D से पहले अपन ने 4s में भरे हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले भरे भी S के अंदर है तो निकालेंगे भी किससे, S से ही निकालेंगे। तो अपन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, 2+2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से दिए हैं, S में से दिए हैं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो, मत नहीं लिखते हैं, 3d6, ये हो गया आपकी Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Fe+2 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है जी। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। अब इन अपन को 4 ऑप्शन देखे, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, डी के पास में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समान नहीं है ये पूछा है ना, हाँ, तो देख लेते हैं, जो शुरू से नीचे से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ अपना है S इलेक्ट्रॉन इन Mg के अंदर S इलेक्ट्रॉन, आ जाओ, कितने, 6 नहीं होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए, बस ये देखना अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है, कर लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो Mg 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 हो गया ना, ये 12 हो गए, ठीक है। अब इनमें क्या बोला है, S इलेक्ट्रॉन इन Mg के अंदर S इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है, 4 और 2 ये हो गए, 6, ठीक है, ये भी 6 हो गए, तो ये तो दोनों समान हो गए ना भाई। Fe के अंदर कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, D के वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, और इसके भी 6 ही निकल रहे हैं S इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं है, अपन को पूछा है समान नहीं होने चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं है। थर्ड ऑप्शन को चेक करो, थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, आ जाओ। P इलेक्ट्रॉन इन Ni, ठीक है, आपका नियोन जो है उसके अंदर P इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं पहले। नियोन का एटॉमिक नंबर अपन को दे रखा है, कितना है, 10 है, 1s2, 2s2, 2p6, तो क्या बोला, P इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, ठीक है, ये भी 6 निकल गए, ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, क्योंकि अपन को पूछा है समान नहीं होने चाहिए ना, 6 नहीं होने चाहिए। चलो अगला देखो, सेकंड ऑप्शन, D इलेक्ट्रॉन इन Fe के अंदर D इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Fe के अंदर D इलेक्ट्रॉन, Fe की तो अपन लिख रखी है पहले से ही, Fe के अंदर D इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसमें भी 6 निकल गए। फिर एक ही ऑप्शन बचता है अपना, ये वाला बचता है, ठीक है। Cl के अंदर जो P इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 के बराबर नहीं आएंगे, भैया करके दिखाओ, करके दिखा देते हैं, जो ठीक है। Cl का अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है, जो लिख लो, इसके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिख लो, Cl 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 17 हो गए ना। अब देख लो इसमें देख लो क्या बोल रहा है, P इलेक्ट्रॉन है ना, P इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 6 थोड़ी ना है, ठीक है। अपन को तो सम्मान नहीं है तो बताना चाहिए, बताना है ना, इसमें भी सम्मान निकल गए 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 6 नहीं थे, ठीक है, तो ये वाला अपना सही होगा ना, अपन को ये बराबर नहीं है, ये तो पूछा है अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग, वैसे आसान है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी है भाई, है ना, थोड़ा सा बस दिमाग नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा ना। तो 15 क्वेश्चन आया हुआ है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन फिर लेंथेनॉइड संकुचन से आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही होना चाहिए, मैंने नोट्स में करवाया था, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है भाई, ये तो होना चाहिए आपका देखते हुए, है ना। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी कर लेते हैं, 2015 का क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है, क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था, निम्नलिखित में से किस तत्व युग्म की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, अब यहां पर अपन को जो ये दे रखे हैं, इनमें से कौन से युग्म की जो है अपनी एटॉमिक रेडियस जो वो सेम होगी। और मैं आपको याद दिला दूं, नोट्स में लिखी हुई बात आपको मिल भी जाएगी, अगर आपने लिखे हैं नोट्स तो आपको मिल जाएगी, चाहे कहीं से पढ़े होंगे आपको ये नोट्स में बात लिखी हुई मिल जाएगी कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D सीरीज और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग सेम होती है। ये बात आपको मिल जाएगी लिखी हुई, चाहे मेरे से पढ़े हो आप, चाहे किसी से पढ़े हो, आपको ये बात तो मिल जाएगी कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D जो सीरीज है इनकी साइज जो है वो सेम होती है, लगभग समान होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ये बात, इसमें मैं ऐड कर देता हूं ये वाली बात, लेंथेनॉइड संकुचन, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D सीरीज लगभग सेम होती है, लगभग की साइज 4D सीरीज की एटॉमिक साइज लगभग सेम होती है। अब अपन को क्या देखना है, ये बात अपन को पता चल गई कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D सीरीज जो है उनकी साइज लगभग सेम होती है, ये बात तो अपन को पता लग गई। अब अपन को ये देखना है इन ऑप्शंस में 4D और 5D सीरीज वाले कौन से हैं साथ में। 4D और 5D सीरीज वाले देख लो साथ में, ये 4D 5D के नहीं है जी, ये 4D और 5D के नहीं है, दोनों ही क्या है 4D सीरीज के हैं, दोनों ही क्या है 4D सीरीज के, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है 4D सीरीज के हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, ये 4D का है और ये 5D का है, यही करेक्ट ऑप्शन है, यही सही है, आगे देखना ही नहीं आपको, आगे देखना ही नहीं, दोनों ही क्या है 4D और 5D के एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होते हैं ना, जिकोनियम और हाफनियम, तो यही अपना ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलो आ जाओ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, आसान है क्वेश्चन, घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है जी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव के निर्माण के लिए पहले एक्सोथर्मिक और फिर एंडोथर्मिक चरण की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। क्या बोला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन, आपके पास में ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम को जब आप O2 नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो क्या है, O2 नेगेटिव का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अपन दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, हाँ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो आपको पता ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो ये राजी राजी ले लेगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो ये खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं इसको तो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। पहला इलेक्ट्रॉन जब ये ले रहा होता है ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन अपन को देने हैं, उनमें से अगर जब ये पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तब तो ये इतनी खुशी से लेता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, लेकिन जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे होते हैं तब एनर्जी निकलती नहीं, अपन को एनर्जी इसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स में पहला एक इलेक्ट्रॉन जब दे रहे होते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीजन, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपन को देनी पड़ती है, पहले वाले में निकालता है, दूसरे वाले में अपन को देनी पड़ती है इसको एनर्जी, तब जाके ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो पहला ऑक्सीजन है अपने पास में, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन अपन ने दिया, ठीक है, ये O नेगेटिव हो गया, यहां पर एनर्जी क्या है -141 किलो जूल पर मोल है ना, हाँ, तो ये इसकी एनर्जी है माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी माइनस में ही होती है ना, माइनस में ही होती है ना। दूसरे में देखो O2 नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो प्लस में आ गई, प्लस का मतलब क्या है, अपन ने एनर्जी इसको दी, पहले में इसने एनर्जी निकाली है बाहर और दूसरे में अपन ने इसको दी है, ठीक है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहता था, ठीक है। इस प्रकार गैस चरण में O2 नेगेटिव के बनने की प्रक्रिया प्रतिकूल है, भले ही
मतलब बनना नहीं चाहता O2 नेगेटिव। भले ही O2 नेगेटिव जो है वो नियोन के साथ, नियोन क्या है, एक नोबल गैस है, नियोन के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यह तथ्य के कारण है कि, ठीक है। देखो O2 नेगेटिव जो है वो बनना क्यों नहीं चाहता, जबकि O2 नेगेटिव में क्या है, O2 नेगेटिव जो वो नियोन के बराबर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। नियोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 नेगेटिव के पास में कितने आगे, 10 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, उसके बाद में भी O2 नेगेटिव जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में इतना ले क्यों नहीं रहा है, लेना क्यों नहीं चाहता ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, बताओ भाई। पहला इलेक्ट्रॉन इसने खुशी खुशी ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना क्यों नहीं चाहता, बताओ भाई, क्यों नहीं लेना चाहता। सिंपल सा इसका जवाब लिखवाया हुआ आपके नोट्स में। क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा ये है कि इसकी साइज बेचारी क्या होती है, छोटी होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है साइज में, अरे 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है साइज में छोटा है, आप 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो, ये बोला एक को तो संभाल लूंगा, दूसरे को नहीं संभाल पाऊंगा, तो दूसरी को नहीं संभाल पा रहा, इसलिए ये अपन को थोड़ी सी इसको एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि ये संभाल नहीं पा रहा। रीजन क्या है जी, यही इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके प्राप्त स्थिरता से अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होने लग जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होने लग जाता है। साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन की साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप बढ़ाए जा रहे हो, तो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी में क्या होगी, लड़ाई होने लग जाएगी, आपस में वो प्रतिकर्षण करने लग जाएंगे, रिपेल्सन करने लग जाएंगे, रिपेल करने के कारण ये इसका रीजन है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो इसको मिल रही है, नियोन की जितनी कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी आ रही है, लेकिन रिपल्सन बढ़ रहा है। रिपल्सन जब बढ़ता है तो वो स्टेबल नहीं रहता है फिर, है ना। इसलिए अपनी, देखो भाई, जिंदगी में स्टेबिलिटी सब चाहते हैं, जिंदगी में स्टेबिलिटी सब चाहते हैं, लेकिन भाई घर में लड़ाई करके, अरे घर में लड़ाई करके कोई पैसे कमाना चाहता है क्या, अरे कोई नहीं चाहता है ना। घर में सुख शांति होगी तभी तो स्टेबल रहेगा ना। इंसान बाहर पैसे कमा रहा है, घर पे आके लड़ाई करनी पड़ रही है उसको, तो यही बात है। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो मिल रही है ऑक्सीजन को, लेकिन घर में वो इलेक्ट्रॉन लड़ पड़े, ठीक है, तो आपस में क्या लड़ाई हो रही है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा काम करूं कि घर में लड़ाई हो जाए, समझ में आई बात। इसलिए O2 नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा लेना नहीं चाहता, वो अपनी इच्छा से, अपन थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं उसको, इसलिए वो ले रहा है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कब आया हुआ ये आया AFMT 2015 के अंदर ही आया हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यवस्था का क्रम उसके विरुद्ध संपत्ति के भिन्नता से सहमत नहीं है। यहां पर अपन को लिख रखे, देखो ये अपन को ऑर्डर दे रखे हैं ना, ये अपन को क्रम दे रखे हैं, और इनके आगे ये भी लिख रखा है कि ये चीज, ये जो ऑर्डर आपको दे रखा है ये किस चीज का ऑर्डर है ना। यहां पर देखो आयनीकरण का ऊर्जा बढ़ता हुआ आपका क्रम है ये ना, आयनेशन जो आयनन जो एंथैल्पी है वो इस क्रम में बढ़ रही है इसकी, ना, ये आयनिक आकार में वृद्धि है ना। तो ये अपन को देखना है कौन सा आपका गलत है इनमें से ना, इनमें से कौन सा ऑर्डर गलत है वो अपन को देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, कौन सा ऑर्डर गलत है वो देखना है अपन को। आ जाओ, कब आया भाई, नीट 2016 के अंदर आया है ना। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखो, Al+3 Mg+2 Na+F नेगेटिव आयनिक आकार में वृद्धि। आयनिक आकार में वृद्धि का सही क्रम है क्या ये, आयनिक आकार में वृद्धि का सही क्रम है क्या। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, तीनों ही क्या आपस में ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, चेक करके देख लो चाहिए इनकी, बस तीनों ये आपके जो 4 है ना, हाँ, चारों के पास में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन है। चेक करके देख लो भैया, आपको कैसे पता चला, आंखों से देख के पता लगा। F नेगेटिव जो है, F के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 9 होते हैं। नेगेटिव मतलब 1 10 ले रखा है ना। सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, 1 प्लस मतलब प्लस चार्ज है ना, Na प्लस है ना, 11 होते हैं। नॉर्मल के पास में प्लस आ रहा है चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, 11 में से माइनस करो 10 होते हैं इसके पास में भी, दोनों के पास में 10 10 है। Mg+2 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, Mg के पास में 12 होते हैं। 2 प्लस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 12 में से 2 माइनस करो 10 आ गया, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। Al+3 की बात करें, Al के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन +3 चार्ज है, 13 में से 3 माइनस कर दो कितने आ जाएंगे 10, तीनों के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है बात है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब होती हैं तो क्या होता था मैंने आपको कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है ना सबसे, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। तो इन चारों में एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है भैया, फ्लोरीन का 9 ही है, बाकी सबका तो इसका 11, इसका 12, इसका 13, फ्लोरीन का सबसे कम है, तो फ्लोरीन की साइज सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो Al का जो है आपका जो एल्यूमिनियम है इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 13 एटॉमिक नंबर होता है Al का, तो यहां पर इसकी साइज सबसे कम होगी। भाई सही ऑर्डर दे रखा है ना, तो सही है, ये सही है, इसलिए अपना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपन को गलत बताना है ना, नहीं बताना ना, ये वाला तो अपना ऑप्शन नहीं है। अगला चेक करो, अगला ऑप्शन देखो,
अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है वो देखो, BCNO, ठीक है, किसका ये पहली आयनीकरण ऊर्जा बढ़ाना ना, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। फर्स्ट आपकी जो आयनन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी की बात हो रही है यहां पे ना। हाँ, तो सही क्रम आपको बताना है, सॉरी गलत क्रम आपको बताना ना। हाँ सही, सहमत नहीं है ना, गलत क्रम बताना आपको। BCNO, ठीक है भाई, गलत है, ये गलत है भैया। कैसे गलत है? लिखवाया हुआ है जी, लिखवाया हुआ है आपको कि फर्स्ट आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है उसका ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। ऑक्सीजन से पहले क्या आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पहले आएगा, एन बाद में आएगा। क्यों आता है ऐसा, क्यों आता है? उसका रीजन भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बताना तो नहीं चाहिए आपको क्योंकि बहुत आसान है ये, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5, ठीक है। 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। एक मिनट, ऐसे लिखते हैं इसको, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रही है, 2p3, 3 मतलब आधा भरा हुआ है। पी जो सब शेल है वो क्या है, आधी भरी हुई है, और आधी भरी और पूरी भरी हुई दोनों क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। या तो सब शेल पूरी भरी हो या फिर आधी भरी हुई हो, तो आधी भरी हुई है तो ये भी क्या है, स्टेबल है। और जो जिंदगी में स्टेबल हो जाता है ना, वो नहीं चाहता कि मेरी स्टेबिलिटी कभी जाए, तो ये पहले से स्टेबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल के अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? इसलिए ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकालता बाहर, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 4 में से निकालेगा 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में बचेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल होती है। इसलिए ये वाला जो ऑर्डर ना ये गलत है, पहले ऑक्सीजन आएगा बाद में नाइट्रोजन आएगा, इसलिए अपन को गलत ही तो बताना है। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना, 2 ऑप्शन सही है, इसमें 2 ऑप्शन सही है। आ जाओ अगला ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ट्रांसलेशन का थोड़ा मिस्टेक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पर, सही क्रम अपन को बताना है। ये भी मैंने नोट्स में ऐड करवाया हुआ भाई, नोट्स में ऐड करवाया, ठीक है, ध्यान से देख लो। अगर किसी को शक है तो मैं दिखा सकता हूं आपको, नोट्स में मैंने ऐड करवाया था, जो केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो 70वें ग्रुप के लिए कौन सा आता है, वो आता है ये वाला, Cl का, Cl की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में आपका होता है ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है। और यहां पर दे रखा है गलत, ठीक है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा दिखा रखा है, जबकि होता किसका, क्लोरीन का होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। आंसर शीट में दोनों ऑप्शन सही दे रखे थे, ठीक है। देखो ये वाला फिर गलत हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? तत्व अपने को दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 114 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तत्व कौन सा है अपन को नहीं मतलब, अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है जी 114, ठीक है। हाल ही में खोजा गया है, ऐसे बोला हाल ही में खोजा गया है ये वाला 114 वाला, ठीक है। यह निम्नलिखित में से किस परिवार समूह और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित होगा? देखो नया आप यहां पर नई खोज हुई है एक एलिमेंट की, एक तत्व की, जिसका एटॉमिक नंबर 114, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो कौन सी फैमिली से होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है, अपन को ये बताना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे भैया, 114 आप सबको पता है, पीरियोडिक टेबल से हमने दे रखी है, देख रखी है, बिल्कुल देख रखी है। कितने एलिमेंट होते हैं उसमें, 118 होते हैं, ठीक है। जो 118वां जो एलिमेंट होता है ना, 118वां जो तत्व होता है, वो कौन से ग्रुप के अंदर है भैया, वो 18वें ग्रुप के अंदर है। मैंने कहा 118वां जो है वो 18वें ग्रुप के अंदर है। 117वां कौन से में होगा, 17वें ग्रुप के अंदर। 116वां 16वें ग्रुप के अंदर, 115 15वें ग्रुप के अंदर, 114 14वें ग्रुप के अंदर। और 14th ग्रुप कौन सा होता है, अरे 14th ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन वाला ही तो होता है, कार्बन फैमिली नहीं रहती उसमें। तो 14th ग्रुप कौन सा है, कार्बन फैमिली। खत्म हो गया क्वेश्चन ही, बस देखते ही करना था। नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। कैसे करना है, वापस सुनो वापस सुनो वापस सुनो, कुछ भी नहीं करना है, अरे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है ना। वैसे आपको सिखाया हुआ है, देखो ओरिजिनल जो आपको जो अगर कोई और भी याद है तो वो सिखाया हुआ है ना मैंने ना, कैसे फैमिली वगैरह ये कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहां पर ये आने वाला है। लेकिन ये तरीका अब बता देता हूं आपको ना। 114 दे रखा है तो बहुत आसान है। 118 जो एलिमेंट है, 118 जो तत्व कौन सा में आता है, 18वें ग्रुप के अंदर। 117 17वें में, 116 16वें में, 115 15वें में, और 114 14वें ग्रुप में आएगा। 14 ग्रुप कौन सा होता है, आप सबको पता होना चाहिए, कार्बन फैमिली होती है। बस हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नीट जो 18 का है भाई, है ना। ये क्वेश्चन वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये है एस ब्लॉक का है,
क्वेश्चन जो है वो एस ब्लॉक का है, लेकिन यहां पर अपन कर लेते हैं ना, एक बार मैं बता देता हूं आपको, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, यहां का नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होता है? ठीक है, अधिक अम्लीय कौन सा होगा, एसिडिक कौन सा होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऑक्साइड दे रखे हैं, सारी क्या है ऑक्साइड है ये, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा ये पूछा अपन को ना, सबसे अधिक एसिडिक कौन सी होगी। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है वैसे तो, एस ब्लॉक के अंदर ही पढ़ते हैं अपन, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये सारी चीजें वहीं पढ़ते हैं अपन है ना। लेकिन बता देता हूं मैं आपको कि जब भी अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब भी अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, धात्विक गुण जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, बता दो, चलो टॉप टू बॉटम, जब भी अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण जो है वो बढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है बढ़ते हैं। और जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं ना तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं। ठीक है, जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, जब मेटल की जो गुण आते हैं किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, तो उसको कैसा होता है, बेसिक हो जाता है। कैसा होता है, बेसिक। बेसिक का मतलब वो क्षारीय हो जाता है। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अम्लीय कौन सा है, अम्लीय कौन सा है। अब आप सबको पता है, सेकंड ग्रुप को याद करो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर रहने दो ना, बाप। ठीक है, ये मतलब ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, बेसिक बन जाता है। अपन को पूछा क्या है, एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो ऊपर ऊपर होगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर जो टॉप पे होगा वो एसिडिक होगा। तो यहां पर जो एसिडिक होगा वो अपना कौन सा होगा, बेरिलियम, बेटा मांगे। ठीक है, खत्म हो गया। वैसे भी ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नीट 2018 के क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है। समूह 13 तत्वों में परमाणु त्रिज्या का सही क्रम बताओ। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और किसी से भी पढ़ लो आप, ये वाला ऑर्डर तो आपको बताएगा ही बताएगा, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी से, बताएंगे आपको, सब बताएंगे ना। तो ये बहुत आसान है, देखते ही होना चाहिए कि समूह 13 जो ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस है उसका सही क्रम बताना अपन को। आज वो करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, खत्म करते हैं इसको। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक बात है, यही है अपना। अरे 13वां ग्रुप यही तो होता है, यही ना 13वां ग्रुप, हाँ 13वां ग्रुप यही है बस। ठीक है, आप सबको पता है जब अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है, साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज क्या है, बढ़ती है। इसका हिसाब से क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये वाला हो जाएगा। लेकिन ये वाला होता नहीं है, क्यों नहीं होता बताता हूं। बैंगन मतलब बोरोन के बाद में साइज किसकी बड़ी होगी, एल्यूमिनियम की बड़ी होगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए गैलियम की, लेकिन गैलियम की साइज बड़ी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि गैलियम से पहले कौन भरे जाते हैं, डी ब्लॉक वाले जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। और आप सबको पता है कि डी ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आवरण प्रभाव जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इस वजह से क्या है यहां पर गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से, लेकिन वो उससे कम होती है, एल्यूमिनियम से कम होती है ना गैलियम की साइज। तो अपना ऑप्शन जो होगा वो बैंगन, फिर गाजर आ जाएगा, फिर आलू आ जाएगा, फिर इन थैला। फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, लिखवाया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 12वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम। ठीक है, दूसरे आवर्त मतलब दूसरा पीरियड है ना, सेकंड पीरियड के अंदर बात कर रहा है ये। ठीक है, यहां पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे अपन ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ऐसे रखने ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए आपको या नहीं चाहिए ये भी बता देना मेरे को, कि भैया एक ही लैंग्वेज में रखो हमारे लिए, तो दोनों में चाहिए तो दोनों में बता देना, कमेंट करो, मारो कमेंट करो। ठीक है, सेकंड पीरियड, अब मुझे पूछा सेकंड पीरियड के अंदर, एक मिनट, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको ना, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सेकंड पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को अपन को बताना, फर्स्ट आईई के बारे में बताना अपन को। ठीक है, सही ऑर्डर बताना है। ठीक है, लिथियम के बाद में क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, सही है क्या ये? लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट तरफ की साइड में जाते हैं पीरियड के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। उस हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन 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 मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो आपका बेरिलियम है इसकी क्या होती है, 1s2 2s2, क्या होती है 1s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अरे 4 होते हैं ना, 1s2 2s2। अब मुझे एक बात बताओ, 1s2 2s2 मतलब ये s पूरी भरी हुई है इसकी, अरे फुल्ली फिल्ड है। किसी के बाद जब फुल्ली फिल्ड होता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों खराब करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है भैया, क्यों करना चाहेगा अपनी।
तो ये इलेक्ट्रॉन देने में हिचकिचाहट करेगा। तो यह क्या है, बेरिलियम की इस बोरोन से ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में स्टेबल है जी, ठीक है, इसलिए बेरिलियम बोरोन से पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। अब देख लो बेरिलियम बाद में किस में दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो अपने कट गए, ये वाला काट दो और ये वाला काट दो, क्योंकि इसमें बेरिलियम को पहले दे रखा है। इन दोनों ऑप्शन में अपन को देखना है, क्योंकि इसमें बेरिलियम को बाद में दे रखा है, सही है। इन 2 और 3 में अपन को देखना है। आगे एक और मैंने आपको बताया था, याद करो, कि ऑक्सीजन, और ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, कि ऑक्सीजन से पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों आएगा, ऑक्सीजन पहले आएगा, नाइट्रोजन बाद में आएगा ना, हाँ ऐसे, ऑक्सीजन पहले आएगा, नाइट्रोजन बाद में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या है, हाफ फील्ड होती है, 2p3 हाफ फील्ड है जी, ठीक है, हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के अपनी क्यों करवाएगा, स्टेबिलिटी क्यों खराब करेगा, इसलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन जो अपना ना, ये वाला सही आता है अपना, ये वाला जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन वाला ऑर्डर सही होगा। क्यों होगा, रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2019 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। 4d 5p 5f और 6p ऑर्बिटल्स को घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प अपन को चुनना है। मैंने आपको एक, मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया था 2 बार s, ठीक है, 2 बार क्या लिखना आपको, s है, ठीक है, 2 बार आपको s ps, ठीक है, 2 बार आपको dps और 2 आपको fdps, ठीक है। ऐसे आप लिखना आपको और आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। भैया लिख के दिखाओ 2 बार s लिख दो, फिर 2 बार आपको ps लिखना है, 2 बार आपको क्या लिखना है, ps, 2 बार आपको dps, 2 बार आपको dps और 2 बार आपको fdps। fdps बस हो गया क्वेश्चन हो गया है यहां पर, है ना। 1 2 2 3 3 4 3, ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा, चलो पहले s के लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 हो गया ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है। s को अपन ने 1 से स्टार्ट किया है, तो अपन को p को कहां से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। p को मैंने 2 से स्टार्ट किया, 1 से नहीं किया ना, 2 3, फिर यहां पर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। p को अपन ने 2 से स्टार्ट किया, तो d को अपन 3 से करेंगे, d को अपन ने 3 से किया है, d 3d 4d 5d और ये वाला हो जाएगा 6d, ठीक है। फिर अपन को f को कहां से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है ना, क्योंकि d को अपन ने 3 से स्टार्ट किया, तो एक आगे बढ़ाकर स्टार्ट करते हैं ना, 4f और ये हो जाएगा 5f। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4d 5p और 5f और 6p में ऑर्बिटल की घटती ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही क्रम अपन को देखना है। घटती हुई ऊर्जा मतलब सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम जिसकी होगी घटती हुई अपन को दिखानी है ना, पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 मिनट, ऐसे 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 तीर का निशान बना रहा हूं ये मैं, है ना, इससे आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इन सब में कम किसकी है, 4d कहां पर है, ये 4d है, 4d के बाद में 5p आता है, तो सबसे कम किसकी है, 4d की। सबसे कम 4d किस में दे रखी है भाई, कौन कौन से ऑप्शन में 4d की सबसे कम दे रखी है, इसमें 4d की कम नहीं दे रखी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इन दोनों से अपन को देखना है, 1 और 2 में अपन को चेक करना है, 1 और 2 में अपन को चेक करना है। कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। 4d की तो सबसे कम होगी, 4d के बाद में किसकी कौन आएगा, 5p आएगा, 4d के बाद में 5p, दोनों में 5p दे रखा है। 5p के बाद में कौन आएगा, कौन कौन से देखिए, 5p के बाद में 5f, ठीक है। 4p के बाद में आएगा आपका 6p आएगा, ठीक है। 5p के बाद में क्या आएगा, 6p, इसमें 6p दे रखा है, इसमें 5f तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी में दे रखा है। इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैसे, क्या करना है आपको, 2 बार आपको s लिखना है, 2 बार आपको ps, 2 बार आपको dps, 2 बार आपको fdps लिख के और अपना आंसर निकाल लेना है। मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर ये वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 कब आया हुआ, ये 2020 के अंदर आया हुआ है, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच आपको बताना है, ठीक है। यहां पे करेक्ट इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, इनकरेक्ट, ये वाली गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, बहुत बार गलती होती है वाली, लेकिन ये वाली होनी नहीं चाहिए। इनकरेक्ट मैच बताना है, मैंने आपको IUPAC लिखना सिखाया था इस चैप्टर के अंदर, है ना, उसी से ये रिलेटेड है। आ जाओ, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखिए, उस टेबल से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ आपका ना, ये ऐड, बालों की ऐड दिखा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखो, ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है ना अपने को, नील अनियम, ठीक है। ये किसका नाम है, मेंडेलियम, मेंडेलियम का नाम देख लेते हैं एक बार, इसी में लिख रखे हैं ना, ये मेंडेलियम है और इसका नाम ये वाला, ये सेम है जी, ठीक है, सही बात है। एक मिनट, सेम है, ये तो सही है, ये वाला तो सही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको तो काट दो, इसको काट दो। एक इसमें दे रखा है, ए इसमें दे रखा है, तो ए वाला ऑप्शन तो कट गया। बी वाले को चेक करो, लोरेंसियम, ठीक है, और ये वाला नाम देखो, अननील ट्राइयम, ठीक है, अननील ट्राइयम। इस टेबल के अंदर एनसीईआरटी की टेबल है जी, ठीक है, एनसीईआरटी की टेबल है। लोरेंसियम ये रहा आपका, और अननील ट्राइयम सही है ये वाला भी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अपन को तो इनकरेक्ट बताना ना, अपन को तो इनकरेक्ट बताना है, काट देते हैं, इसको भी काट दो, ठीक है, बी वाले को भी काट दो। फिर क्या है, सीबोर्गियम, ठीक है, और इसका नाम क्या है, अननील हेक्सियम, इसको भी देख लेते हैं। सीबोर्गियम को ढूंढो भाई, सीबोर्गियम, ये रहा सीबोर्गियम, अननील हेक्सियम, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी वाले को भी काट दो। फिर लास्ट बच गया अपना डार्मस्टेड, जो भी है ये, ठीक है, डार्मस्टेड ये तो भी है ना, इसको ढूंढ लेते हैं अपन तो, है ना, ढूंढ लेते हैं ना, याद रखने भाई ये वाले, है ना, एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ तो आ सकता है वापस। इसका क्या नाम दे रखा है, अननीलियम दे रखा है ना, और यहां पर क्या दे रखा है, अनियम, ठीक है, अननीलियम दे रखा है, वहां पर अनियम, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्योंकि अपन को क्या बताना, इनकरेक्ट बताना था, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा आयन बनाने की उम्मीद वाला तत्व है, ठीक है। इनमें से 4 अपन को तत्व दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकटतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा आयन कौन सा बनेगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आंसर कहां से आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आंसर आने वाला आपका, है ना, वापस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आंसर आने वाला है। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आ जाओ करते हैं। इनके निकटतम जो आपकी नोबल गैस है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी नोबल गैस, होती है आपकी, एक मिनट, नोबल गैस इनकी जो निकटतम होती है वो होती है आपकी नियोन, ठीक है। नियोन इन सबके पास में है ना, निकटतम वही है। नियोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 10 होते हैं, 10 होते हैं, पता है ये बात आप सबको, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने हैं जी, 8 हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो 10 हो जाएंगे, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब 2 नेगेटिव होगी तो ये क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। इसके पास में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें, कितने होते हैं इसके पास, 9, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इसके पास में क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सोडियम की बात करूं कितने होते हैं, 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके पास में 10 हो जाएंगे। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों क्या हो गए, अब चारों कैसे हो गए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इसके बराबर हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी समान नंबर में इलेक्ट्रॉन हो तो क्या देख लेना आपको कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। तो इनमें से एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है भाई, 8, 9, 7, 11, इनमें से सबसे कम नंबर कौन सा है भैया, 7 होता है सबसे कम, ठीक है। इन 4 में से तो सबसे कम कौन है, 7 है। तो 7 वाला उसकी साइज क्या, एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसकी साइज इन चारों में सबसे बड़ी होगी। और अपन को क्या पूछ रहा है कि बड़ा आयन बनाने वाला, ठीक है, बड़ा आयन तो थर्ड ऑप्शन हो गया, बस खत्म हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, परमाणु क्रमांक 119 वाले तत्व का IUPAC नाम क्या होगा। 119 अपन को ऐसे ही कोई एलिमेंट दे दिया एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इसका अपन को IUPAC नाम लिखना है, सिखाया था मैंने आपको, आसान है। एक के लिए क्या लिखते हैं, एक के लिए क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, ठीक है। और एक वापस, पहला एक हो गया, दूसरा एक भी क्या है, अन, ठीक है। फिर 9 के लिए क्या लिखते हैं, ई नियम, ईन, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देते हैं अपन, IUM लगा देते हैं नाम लिखने के, ठीक है। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपन ने 2014 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी PDF है आपको ऐप पे मिल जाएगी।
इस प्रकार से आपको सारे एजुकेशन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजी में लेके आए या नहीं लेके आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना यार, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।